देखिए बालकों, अब तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और उनके कारण उनके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किंतु अब हम ऐसी कुछ घटनाओं पर बात करेंगे जहां धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक ही साथ मिले हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि विद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं, जैसे NaCl, KCl, HCl आदि, जिनमें धनायन और ऋणायन बनते हैं, उनमें धनायन और ऋणायन यानी विपरीत प्रकार के दो आवेश एक साथ एक ही अणु में होते हैं और बहुत कम दूरी पर होते हैं, और उन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है। इस प्रकार की जो युक्तियां हैं, जो वस्तुएं हैं, उन सबको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव माने दो सिरों वाला विद्युत आवेश। अब हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई युक्ति है, उसमें दोनों सिरों पर, बल्कि यूं कहें हम कि समान परिमाण वाले और विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक, अब बात आती है कि इस द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, इस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, उनका अध्ययन करने के लिए हम इनकी एक संयुक्त राशि प्राप्त करते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह P लेते हैं, और ये माना गया कि भाई दोनों सिरों पे आवेश के परिमाण तो बराबर है, तो इनमें से एक आवेश ले लेते हैं और इनके बीच की दूरी ले लेते हैं, दोनों का गुणा करेंगे तो एक राशि प्राप्त होती है, जिसको नाम दिया गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसको चिन्ह दिया गया P। अब P बराबर हो गया एक आवेश Q और उनके बीच की दूरी 12, दोनों को गुणा कर दिया, तो मात्रक भी बन गया इनका, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम गुणा मीटर। अब बात आती है कि जो राशि है P, ये सदिश है कि अदिश? तो आप जानेंगे कि ये राशि सदिश होती है और इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर रहती है। इसका विमीय समीकरण क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात, आप लोग जानते हैं कि जो राशियां इस सूत्र में शामिल हो, उनको हम मूल राशियों में तोड़ लें पहले और उनके प्रतीक रख दें और क्रम से व्यवस्थित कर दें, तो हमें विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है, जो LPA कहलाता है। अब बात आती है कि ऐसे वैद्युत द्विध्रुव को हम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा? तो हेडिंग बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। कल्पना कर लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, इस दिशा को, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है, और इस तरह रखा गया है कि ये वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए। मान लेते हैं कि इसके सिरों पर क्रमशः ऋण Q और धन Q आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी 12 है। अब आप जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर बल लगता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि परीक्षण आवेश धनावेश होता है और उस पर जिधर बल लगता है वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की होती है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर बल सदैव क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ऋण आवेश पर बल विपरीत दिशा में लगेगा। अब आपने सूत्र पढ़ा हुआ है कि E बराबर F/Q, तो फिर F बराबर हो गया Q गुणा E। इसका मतलब इस आवेश पर बल F बराबर QE क्षेत्र की दिशा में लगता है, और इस सिरे पे जो ऋण Q आवेश रखा है, इस पर बल F बराबर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अर्थात द्विध्रुव के दोनों सिरों पर बराबर परिमाण का बल ठीक विपरीत दिशा में लग रहा है। ऐसी युक्तियों को, जिन पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करें और उसे घुमाने की कोशिश करें, ऐसी युक्तियों को ही हम बलयुग्म कहते हैं। तो इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव को जब हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इसकी भी यही स्थिति प्राप्त हुई, इसलिए हम इसे बलयुग्म कह सकते हैं। अब बात आती है कि बलयुग्म का हम मापन करने के लिए उसकी एक राशि प्राप्त करते हैं, जिसे आघूर्ण कहते हैं, और बलों का जो आघूर्ण है वो सदैव एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी का गुणा करेंगे।
तो हमने ले लिया सूत्र बलों का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बल उस पर भी क्यू ई लग रहा था, इस पर भी क्यू ई लग रहा था, तो हमने लिखा क्यू ई गुणा लंबवत दूरी। अब देखें जरा चित्र को तो समझ में आएगा कि बी से सी तक की दूरी लंबवत दूरी है, तो हमने लिखा बी सी। अब बी सी का मान क्या है, तो हम यहाँ त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं कि सी कोण 90 अंश का है और ए पर बना कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो साइन थीटा अगर ले लें तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। ए बी का मान 12 है, तो हमें बी सी बराबर प्राप्त हो जाएगा 12 साइन थीटा, यहाँ रख लेते हैं। अब Q और 12 को एक साथ कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि ये द्विध्रुव का आघूर्ण P बन जाता है, तो इसे हमने P रख दिया। इस तरह में सूत्र मिल जाता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब चूंकि मात्रक क्या होगा, तो ये है क्या सूत्र, मूल सूत्र क्या है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, को बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। अब देखें आप कि भाई वेक्टर गुणन में आपने पढ़ा है कि अगर A क्रॉस B किया जाए तो हमें ए बी साइन थीटा प्राप्त होता है, और ए क्रॉस बी जो है वो उसका गुणनफल भी सदिश प्राप्त होता है। यहाँ पर वैसी स्थिति बन रही है पी ई साइन थीटा, तो इसको हम पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, क्योंकि पी भी सदिश राशि है और ई भी सदिश राशि है, तो इसका मतलब इनका गुणनफल जो टाउ था वो भी सदिश राशि होगा, और हमें ये द्विध्रुव आघूर्ण पी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दोनों के गुणनफल से प्राप्त होगा।